अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाड़ियों की पिछली खिड़कियां मुकम्मल तौर पर नीचे क्यों नहीं होती? और क्या आपको पता है कॉफी पीने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? और इस वीडियो में आप जानेंगे असली शहद की पहचान में मददगार आसान तरीके और दुनिया के सबसे छोटे मुल्क की दिलचस्प दास्तान। दोस्तों, ये सब और बहुत कुछ आप आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जानेंगे। हमेशा की तरह मैं आपका दोस्त हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट। तो शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। फैक्ट नंबर 1, क्या आप तस्वीर में नजर आने वाली दुकान से खरीदारी करना पसंद करेंगे जिस तक पहुँचने के लिए एक पहाड़ी पर 120 मीटर तक कोपेमाई करना होगी? जी हाँ, वाकई इसे दुनिया की सबसे खतरनाक दुकान करार दिया गया है। ये दुकान चीन के सूबा हुनान के शाइनुजाई नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में वाक़ एक पहाड़ी के वस्त में मौजूद है। इस दुकान का मकसद पहाड़ी को सर करने वाले कोपेमाओं को चढ़ाई के दौरान खाने पीने की चीजें फराहम करना है। फैक्ट नंबर 2, सर्दियों का आगाज हो चुका है और चूंकि इस मौसम में काफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है तो ये जानना भी जरूरी है कि उसे पीने का दिन भर में दुरुस्त वक्त कौन सा होता है। काफी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मशरूबात में से एक है और उसे सेहत के लिए फायदेमंद भी समझा जाता है। रवां बरस के आगाज में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया तहकीक में बताया गया था कि रोजाना 1 कप कॉफी पीने से लोग जिस्मानी तौर पर ज्यादा मुतहर्रक हो जाते हैं और वो दिन भर में 1000 ज्यादा कदम चलते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफे से सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। तहकीक में ये भी बताया गया कि दिन भर में सिर्फ 1 कप कॉफी पीने से लोगों की रात की नींद के दौरानिये में 36 मिनट की कमी आती है। कॉफी पीने का बेहतरीन वक्त मुमकिन तौर पर सुबह 11 बजे के बाद है, जब आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो शायद आप सुबह 10 बजे से दोपहर के दरमियान काफी पीना चाहेंगे, जबकि कुछ लोग नींद से बेदार होते ही काफी लेना पसंद करते हैं। अगर आप सुबह जागते साथ ही काफी पीने की बजाय उसे 11 से 12 तक पीते हैं तो ये आपको ज्यादा देर तक एनर्जी फराहम कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, कोट का इस्तेमाल तो अब दुनिया भर में लोग करते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा कि इस जैकेट में कई बार जेब को सी कर बंद क्यों कर दिया जाता है? जी हाँ, वाकई ऐसा मुतअद्दिद बार होता है कि बज़ाहिर तो जेब नजर आ रही होती है मगर वो बस ज़ेबाइशी होती है और ऊपर से उसे सी दिया जाता है। मगर इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह काफी दिलचस्प है और 19वीं सदी में छुपी हुई है। इस अहद में ज्यादातर सूट हाथ से तैयार किए जाते थे और उसके लिए काफी वक्त लगता था, मगर फिर रेडीमेड सूट तैयार होने लगे तो कोट की साख्त को बरकरार रखने के लिए ग्लू का इस्तेमाल होने लगा ताकि उनको जल्द तैयार किया जा सके, जबकि कीमत भी कम हो। मगर रेडीमेड सूट देखने में तो अच्छे होते थे मगर उनकी जेबें वजन से फट कर अलग हो जाती। यही वजह थी कि इन जेबों को सी दिया जाता था ताकि कोई उनको इस्तेमाल न कर सके और सूट को ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके। कोट के पिछले हिस्से को काटा क्यों जाता? ये कोट का एक अहम डिजाइन फीचर है जिसे सूट वेंट कहा जाता है, मगर इसकी मौजूदगी की वजह क्या है? ये अमूदी लकीर कोट की बैक पर 1 या 2 जगह होती है। तो सूट वेंट का इस्तेमाल इस अहद में शुरू हुआ था जब लोग घुड़सवारी के आदी थे। सूट वेंट से इस जमाने में लोगों को आसानी से नकलो हरकत करने का मौका मिलता था, जबकि घोड़े की जीन पर बैठने के बाद ये खतरा नहीं होता था कि कोट फट जाएगा। मौजूदा अहद में घुड़सवारी तो बहुत ज्यादा आम नहीं, मगर ये फीचर अब भी अहम है क्योंकि इससे चलते फिरते या बैठने के दौरान कोट तंग होने का एहसास नहीं होता, जबकि पैंट की जेबों तक रसाई भी आसान होती है। फैक्ट नंबर 3, 2 छोटे टेनिस कोर्ट के रकबे पर फैला ये किला खुद को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क करार देता है। नॉर्थ सी में वाक़ ये खुद साख्ता मुल्क प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड कहलाता है, जो बरतानिया की साहली हद के अंदर वाक़ है। 1967 में साबिक बरतानवी फौजी रोए बेट्स ने इस किले पर अपना झंडा लहराकर इसका नाम सीलैंड रखा और उसे बरतानिया 6 दहाइयों में अब तक ये कब्जा खत्म करने में नाकाम रहा। रोए बेट्स के बेटे माइकल बेट्स के मुताबिक ये अलामती आजादी है। 0.004 किलोमीटर रकबे पर फैली इस जगह की तारीख काफी दिलचस्प है। इस किले की तामीर दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 में हुई, जिसका मकसद ये था कि बरतानिया जर्मन बहरिया को अपने पानियों से दूर रख सके और वहाँ 150 फौजी तैनात किए गए। इस वक्त उसे रफ स्टाफर का नाम दिया गया। 1956 में बरतानवी बहरिया ने इस जगह को खाली कर दिया और बरतानवी हुकूमत ने भी इसे छोड़ दिया क्योंकि वहाँ समंदर काफी तुंद तेज होता है और मौसम भी अक्सर खराब रहता है। सीलैंड के प्लेटफॉर्म पर मौजूद 2 टावर रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन्हें 7 मंजिलों में तकसीम किया गया है, जिनमें सोने के कमरे, किचन और दीगर कमरे मौजूद हैं। रोए बेट्स सीलैंड में मौजूद अपने खानदान को शाही खानदान करार देते थे और उनका इंतकाल 2012 में हुआ। अब सीलैंड में माइकल बेट्स की नुमाइंदगी करने वाले कुछ अफराद मौजूद हैं जिनकी निगरानी माइकल बेट्स के बेटे करते हैं, जबकि वो खुद बरतानिया में मुकीम हैं। ये वाज़ेह नहीं कि सीलैंड की आबादी कितनी है, मगर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ 27 अफराद मुकीम हैं। फैक्ट नंबर 4,
اگر آپ نے گاڑی میں پیچھے موجود نشستوں یا بیک سیٹ پر سفر کرتے ہوئے کھڑکی کو مکمل طور پر نیچے کرنے کی کوشش کی ہو تو شاید غور کیا ہو کہ شیشے کا کچھ حصہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے، چاہے آپ اسے نیچے کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں، مگر کھڑکی کا کچھ حصہ ضرور اوپر موجود ہوگا۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کافی دلچسپ ہے۔ اس بارے میں اکثر خیال کیا جاتا ہے ایسا بچوں کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بچوں کو زیادہ تر پیچھے ہی بٹھایا جاتا ہے اور یہ کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ کھڑکی مکمل کھلنے سے بچے باہر گر جائیں، مگر یہ حقیقی وجہ نہیں، بلکہ اس کا مسافروں کے تحفظ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بیشتر گاڑیوں میں پیچھے کے شیشے مکمل طور پر نیچے نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان دروازوں میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، واقعی ہر گاڑی کے دروازے کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس میں گاڑیوں کے شیشے غائب ہوتے ہیں۔ یہ خلا گاڑی کے اگلے دروازوں میں کافی بڑا ہوتا ہے، مگر پیچھے کے دروازوں کا حجم اگلے دروازوں سے کم ہوتا ہے، تو ان کے اندر موجود خلا بھی کچھ مختصر ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، شہد کو صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے۔ شہد میں شکر، پروٹین، نامیاتی ایسڈز اور دیگر مرکبات کا ایسا پیچیدہ امتزاج ہوتا ہے جو صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھانسی کی روک تھام سمیت متعدد امراض سے تحفظ کے لیے شہد بہترین ہوتا ہے۔ کولیسٹرول، سوڈیم اور چکنائی سے پاک شہد کو اکثر چینی کا صحت مند متبادل بھی قرار دیا جاتا ہے، مگر خالص شہد کا حصول آسان نہیں ہوتا کیونکہ ملاوٹ شدہ شہد بھی بازار میں عام ملتا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ چند عام طریقوں سے آپ اصلی شہد کی شناخت کر سکتے ہیں۔ شہد کی معمولی مقدار کو انگوٹھے پر لگائیں اور دیکھیں کہ کیا وہ پانی یا دیگر سیال کی طرح نیچے ٹپکتا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے، ماچس کی ایک تیلی کو شہد میں ڈبو کر جلائیں۔ اگر وہ جل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شہد خالص ہے۔ اگر شہد گرم ہونے پر جاگدار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملاوٹ شدہ ہے۔ فیکٹ نمبر 6، انگور ہر ایک کا پسندیدہ پھل ہے اور اس کی بیل گھروں میں بھی بآسانی لگائی جا سکتی ہے۔ انگور بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے، کچھ سبز رنگ کے اور کچھ جامنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ انگور اپنے ذائقے اور رنگت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا ذائقہ ترش شیریں ہوتا ہے۔ انگور کو اگر خشک کر لیا جائے تو اس سے کشمش تیار ہو جاتی ہے۔ کشمش بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سبز اور دوسری براؤن ہوتی ہے، لیکن طبی لحاظ سے سبز کشمش کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ کشمش میں بھی انگور والے ہی طبی فوائد پائے جاتے ہیں۔ کشمش کو بھی دودھ کے ساتھ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کی جلد چمکدار اور توانا رہتی ہے اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ کشمش خون کی کمی کو دور کرتی ہے، اس کے علاوہ خون کو صاف کرنے میں مددگار ہے۔ کشمش کے استعمال سے جسم طاقتور ہو جاتا ہے اور کشمش بیماریوں کے خلاف مزاحمت رکھتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، زحل نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے۔ زحل، یورینس، نیپچون اور مشتری کو مشترکہ طور پر گیسی دیو بھی کہا جاتا ہے۔ ان سیاروں کو مشتری نما بھی کہا جاتا ہے۔ زحل کا مدار زمین کے مدار کی نسبت 9 گنا بڑا ہے اور اپنے گرد بنے حلقوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان حلقوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اب محدود وقت رہ گیا۔ زحل کے گرد 9 دائرے ہیں جو زیادہ تر برفانی ذرات سے بنے ہیں، جبکہ کچھ پتھر اور دھول بھی موجود ہے۔ زحل کے گرد 62 چاند دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے 53 کو باقاعدہ نام دیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ زحل کو اس کے حلقوں کی وجہ سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔